हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं ब्लैक स्मिथ वाले कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और जो भी भाई मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी भाई मेरे चैनल से पहले जुड़े हैं उन्हें पता ही है मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को किस तरह की क्वेश्चंस या कंटेंट मिलता है, तो कृपया आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको ज़रूर देगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं टॉपिक है इसमें आयरन मॉन्गरी इन ब्लैक स्मिथ। ठीक है, मार्किंग ऑफ आयरन मॉन्गरी इन ब्लैक स्मिथ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, देख लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर 100 क्वेश्चन हैं तो पूरा देख के ज़रूर करें। और आपका एक लाइक हमें वीडियो जल्दी लाने के लिए प्रेरित करता है, तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 1। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मार्किंग आयरन मॉन्गरी इन ब्लैक स्मिथ बार्क? लोहार कार में आयरन मॉन्गरी लोहे के सामान की मार्किंग का पहला चरण क्या होता है? ठीक है, ए कटिंग, बी हीटिंग, सी मेजरिंग और डी वेल्डिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजरिंग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्किंग स्ट्रेट लाइन ऑन आयरन? लोहे पर सीधी रेखा खींचने के लिए एक सामान्यतः कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? डिवाइडर, स्क्राइबर, हथौड़ा या फाइल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, स्क्राइबर का यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। विच टूल इज यूज टू मेजर एंड मार्क राइट एंगल ऑन आयरन? लोहे पर समकोण नापने और मार्क करने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। द सेंटर पंच इज मेनली यूज फॉर। सेंटर पंच का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिलिंग स्थान की निशानी करने के लिए, ड्रिलिंग स्पॉट मार्किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। विच मार्किंग मीडियम इज कॉमनली अप्लाइड ऑन आयरन बिफोर स्क्राइबिंग? लोहे पर स्क्राइबर करने से पहले कौन सा मार्किंग माध्यम लगाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मार्किंग इन ब्लैक स्मिथ वर्क? लोहार कार में मार्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। विच टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल्स ऑन आयरन सरफेस? लोहे की सतह पर वृत्त बनाने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 विच इंस्ट्रूमेंट is used for measuring internal and external dimensions during marking? मार्किंग के समय आंतरिक और बाहरी माप के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर कैलिपर्स। जो भी भाई देख रहे हैं उन्हें पता होगा वर्नियर कैलिपर्स क्या है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। विच मार्किंग टूल लीव्स फाइन स्क्रैच ऑन आयरन सरफेस?
कौन सा मार्किंग औजार लोहे की सतह पर महीन खरोंच छोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच टूल एंश्योर पैरेलल मार्किंग लाइन ऑन आयरन सरफेस? लोहे की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरफेस गेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्किंग टूल? निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? डिवाइडर, फाइल, पंच, स्क्राइबर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फाइल। ठीक है, फाइल आप लोगों को पता होगा, जैसा कि हम लोग फाइल को किस लिए यूज़ करते हैं? स्मूथिंग के लिए। ठीक है, किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए फाइल का यूज़ करते हैं, वो होती है फाइल। ठीक है, हिंदी में रेती बोलते हैं। ठीक है, फाइल्स कई टाइप की होती हैं, ट्राइंगल, राउंड शेप, सेमी राउंड सर्कल। ठीक है, काफ़ी टाइप की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विच मार्किंग टूल इज यूज्ड बिफोर ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन से पहले कौन सा मार्किंग औजार उपयोग होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेंटर पंच। ठीक है, सेंटर पंच का यूज क्यों करते हैं? सेंटर पंच का यूज इसलिए करते हैं, सेंटर पंच मारने के बाद ड्रिल करते हैं, वहाँ पे जो ड्रिलिंग बिट होती है तो इधर उधर नहीं भागती है, उस मार्किंग पे रख के ड्रिल आसानी से हो जाता है और एक ही स्थान पे हो जाता है जहाँ पे हम ड्रिलिंग करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। विच लिक्विड हेल्प्स इन क्लियर विजिबिलिटी ऑफ स्क्राइब्ड लाइन ऑन आयरन? लोहे पर खींची गई स्क्राइब की रेखाओं को स्पष्ट दिखाने के लिए कौन सा द्रव उपयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रूसियन ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। विच टूल इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस बिफोर मार्किंग? मार्किंग से पहले सपाटपन जांचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेज एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विच टूल इज इनिशियल फॉर मार्किंग इक्वल डिविजन्स ऑन आयरन रोल्स? लोहे की छड़ों पर समान भागों की मार्किंग के लिए कौन सा औजार आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। विच मार्किंग टूल इज यूज्ड along with surface प्लेट के साथ कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरफेस गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। विच मार्किंग मेथड एंश्योर परमानेंट मार्क्स ऑन आयरन? लोहे पर स्थायी निशान बनाने के लिए कौन सी मार्किंग विधि उपयोग होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। विच टूल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मेजरमेंट्स ड्यूरिंग मार्किंग? मार्किंग के दौरान नाप स्थानांतरित करने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। What is the main advantage of using a scriber instead of chalk? खड़िया की जगह स्क्राइबर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट और सटीक रेखाएं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। लोहे की सतह पर चाप खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच मार्किंग टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ आर्क ऑन आयरन सरफेस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। मार्किंग रेखाओं की सीध अलाइनमेंट जांचने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? विच टूल इज यूज्ड टू चेक द अलाइनमेंट ऑफ मार्किंग लाइन्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which marking medium is best for rough iron surface? खुरदुरी लोहे की सतह के लिए कौन सा मार्किंग माध्यम सर्वोत्तम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सेंटर पंच की नोक का कोण सामान्यतः कितना होता है? द एंगल ऑफ सेंटर पंच पॉइंट इज यूजली, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, किसी रेखा पर सामान्य दूरी के अंतराल बांटने के लिए कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग किया जाता है? विच मार्किंग टूल इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग इक्वल स्पेसिंग अलोंग अ लाइन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। अ मार्किंग टेबल इज नन एज मार्किंग टेबल की ओर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज यूज टू डार्कन द सरफेस फॉर मार्किंग कॉन्ट्रास्ट? मार्किंग का अंतर स्पष्ट करने के लिए सतह को काला करने में क्या प्रयोग होता है? प्रूसियन ब्लू, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच मार्किंग मेथड इज टेम्पररी? राइट, कौन सा मार्किंग विधि अस्थायी होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़िया से निशान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच टूल इज यूज टू मार्किंग पैरेलल लाइंस अ फिक्स डिस्टेंस? निश्चित दूरी पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, डॉट पंच का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डॉट पंच? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, विच टूल इज यूज टू ट्रांसफर मेजरमेंट फॉर स्केल टू वर्क पीस? पैमाने से नाप को वर्क पीस पर स्थानांतरित करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कोणी मार्किंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एंगुलर मार्किंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेवल प्रोटेक्टर। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच मार्किंग टूल इज यूज्ड फॉर चेकिंग परपेंडिकुलरिटी? लंबवत जांचने के लिए कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, डॉट पंच की नोक का कोण कितना होता है? द पॉइंट एंगल ऑफ द डॉट पंच इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, मार्किंग के समय लोहे के टुकड़े को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज टू होल्ड द आयरन पीस ड्यूरिंग मार्किंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच मार्किंग टूल्स इज यूज फॉर डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स? किसी वृत्त को समान भागों में बांटने के लिए कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रूसियन ब्लू इज मार्किंग? मार्किंग में प्रूसियन ब्लू का प्रयोग मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्किंग रेखाओं को स्पष्ट दिखाना या करना। विच मार्किंग टूल इज यूज्ड विद हैमर? कौन सा मार्किंग औजार हथौड़े के साथ प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंच। 38 क्वेश्चन देख लेंगे, विच टाइप ऑफ पंच मेक्स अ परमानेंट आइडेंटेशन ऑन आयरन? लोहे पर अस्थायी गड्ढा बनाने के लिए किस प्रकार का पंच प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटर पंच। 39 क्वेश्चन, विच टूल इज यूज फॉर ड्राइंग डायगोनल लाइंस इन मार्किंग? मार्किंग में विकर्ण रेखाएं खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट मार्किंग टूल फॉर फाइन वर्क? बारीक कार्यों के लिए सबसे सटीक मार्किंग और औजार कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
विच मार्किंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी, सहकेंद्रता जांचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कोण नापने के मार्क लगाने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज टू चेक अ मार्क 45 एंगल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच इज मोस्ट कॉमन मार्किंग टूल्स इन ब्लैक स्मिथ शॉप? लोहार की दुकान पर सबसे सामान्य मार्किंग औजार कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्रिलिंग छेद के लिए गाइड बनाने हेतु कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग होता है? विच मार्किंग टूल इज यूज टू मेक अ गाइड फॉर ड्रिलिंग होल्स? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटर पंच। मार्किंग में सरफेस प्लेट को प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग सरफेस प्लेट इन मार्किंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सपाट आधार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्धता के लिए सरफेस प्लेट के साथ कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग किया जाता है? विच मार्किंग टूल इज यूज विद सरफेस प्लेट फॉर एक्यूरेसी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 47 क्वेश्चन देख लेंगे। घुमावदार आकृति बनाने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज फॉर मार्किंग कर्व्ड प्रोफाइल्स? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, किस मार्किंग औजार में नापने के लिए समायोज्य भुजाएं होती हैं? विच मार्किंग टूल हैज़ एडजस्टेबल आर्म्स फॉर मेजरिंग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर कैलिपर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कोण स्थानांतरित करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफेरिंग एंगल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, छोटे और हल्के निशान बनाने के लिए कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग होता है? विच मार्किंग टूल इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड हाईलाइट मार्किंग डॉट्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मार्किंग में सबसे सटीक मापने का औजार कौन सा है? विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट इन मार्किंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से, एक दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसमें। मार्किंग से पहले सतह की समतलता जांचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज टू चेक फ्लैटनेस ऑफ सरफेस बिफोर मार्किंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, लोहे की चादर पर समान दूरी सेट लगाने के लिए कौन सा मार्किंग औजार का प्रयोग होता है? विच मार्किंग टूल इज यूज टू सेट इक्वल डिस्टेंस ऑन आयरन शीट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडर। विच मार्किंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट ऑन ब्राइट सरफेस? चमकीली सतहों पर स्पष्टता के लिए कौन सा मार्किंग द्रव प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फोर्टी 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइडर। ओके, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर लिखना था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइडर, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चमकीली सतहों पर स्पष्टता के लिए कौन सा मार्किंग द्रव प्रयोग होता है? विच मार्किंग फ्लूइड्स इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट ऑन ब्राइट सरफेस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग पंच का नॉक कोण कितना होता है? व्हाट इज द
व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ द फ्रिंग पंच? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56 क्वेश्चन देख लें। किनारे के समांतर रेखाएं खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज्ड टू मार्क लाइन पैरेलल टू एन एंगल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरफेस गेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। फ्रोसियन ब्लू के साथ सामान्यतः कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग होता है? विच मार्किंग टूल इज जनरली यूज्ड विथ फ्रोसियन ब्लू? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक और बाहरी दोनों माप के लिए कौन सा मापन का औजार प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है कैलिपर। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ लाइन मार्किंग इज मोस्ट परमानेंट? किस प्रकार की रेखाएं मार्किंग सबसे स्थायी होती हैं? पंच, निशान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे। लेआउट मार्किंग में शुद्धता के लिए कौन सा औजार आवश्यक है? विच टूल इज इनिशियल ऑफ एक्यूरेसी इन लेआउट मार्किंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोहे की छड़ों पर बनाई गई मार्किंग की गोलाई जांचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज टू चेक राउंडनेस ऑफ मार्किंग ऑन आयरन राउंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर कैलिपर्स। अस्थायी वर्कशॉप कार्यों के लिए कौन सी मार्किंग विधि उपयुक्त है? विच मार्किंग मेथड इज सुटेबल फॉर टेम्परेरी वर्कशॉप जॉब्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्क्राइबर की मानक लंबाई कितनी होती है? विच इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्क्राइबर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गोल छड़ों को केंद्र निकालने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? विच टूल इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ राउंड वार्स? सेंटर हेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। स्क्राइबिंग से पहले खुरदुरी सतह पर कौन सा द्रव लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी बिंदु पर लंब रेखा खींचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइंस एट एनी पॉइंट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मार्किंग कार्यों में सामान्यतः कौन सा कैलिपर प्रयोग होता है? विच टाइप ऑफ कैलिपर इज कॉमनली यूज्ड इन मार्किंग जॉब? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑड लेग कैलिपर का मुख्यतः उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज्ड फॉर एन ऑड लेग कैलिपर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किनारे से समांतर रेखाएं खींचना। स्लॉट की गहराई नापने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? विच मार्किंग टूल इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ स्लॉट्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेप्थ गेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़ी प्लेटों पर लेआउट मार्किंग के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? विच टूल इज इनिशियल फॉर मार्किंग लेआउट ऑन लार्ज प्लेट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले से बने पंच निशानों का बड़ा करने के लिए कौन सा पंच प्रयोग होता है? विच पंच इज यूज्ड टू एनलार्ज ऑलरेडी मेड पंच मार्क? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटर पंच। ओके, लोहे के भागों के बीच छोटे अंतर जांचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच मेजरिंग टूल इज यूज टू चेक स्मॉल गैप्स बिटवीन आयरन पार्ट्स? फिलर गेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। मार्किंग के समय ऊंचाई जांचने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल यूज टू चेक हाइट ड्यूरिंग मार्किंग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
बेलनाकार वर्कपीस पर मुख्य रूप से कौन सी मार्किंग औजार प्रयोग होता है? विच मार्किंग टूल इज मेनली यूज टू सिलेंड्रिकल वर्कपीस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। पंच निशानों से अनचाहे बुर या छोटे उभार हटाने के लिए कौन सा पंच प्रयोग होता है? विच पंच यूज टू रिमूव अनवांटेड वर्ड्स फ्रॉम पंच मार्क्स? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। सटीक कौड़ी लेआउट मार्किंग में कौन सा औजार मदद करता है? विच टूल हेल्प्स इन प्रिसाइज एंगुलर लेआउट मार्किंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप सीढ़ीनुमा मार्किंग के लिए कौन सा मापने का औजार प्रयोग होता है? विच मेजरिंग टूल इज यूज्ड फॉर स्टेप मार्किंग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल फ्लैज का समान अंतराल की मार्किंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? विच टूल्स इज यूज्ड टू मार्क इक्वल स्पेसिंग ऑन सर्कुलर फ्लेंस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 79। किस मार्किंग औजार में शुद्धता के लिए वर्नियर स्केल का प्रयोग होता है? विच मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड वर्नियर स्केल फॉर एक्यूरेसी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मार्किंग के समय गोल छड़ों को पकड़ने के लिए कौन सा औजार सर्वोत्तम है? विच टूल इज बेस्ट फॉर होल्डिंग अराउंड वार्स ड्यूरिंग द मार्किंग? वी ब्लॉक? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मार्किंग उपकरण मुख्य रूप से लोहे पर वृत्त अंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच मार्किंग टूल्स इज मेनली यूज्ड फॉर स्कर्विंग सर्कल ऑन आयरन? राइट आंसर है डिवाइडर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक स्मिथ किस उपकरण का उपयोग समकोण पर सीधी रेखाएं खींचने के लिए करता है? ब्लैक स्मिथ यूज्ड विच टूल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एट राइट एंगल्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्राई स्क्वायर। मार्किंग में फ्रिंग पंच का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज द यूज्ड फॉर फ्रिंग पंच इन मार्किंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सटीक मार्किंग से पहले किस तरह की तैयारी कर आवश्यक है? विच सरफेस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर एक्यूरेट मार्किंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइलिंग एंड क्लीनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। मार्किंग के बाद स्क्वायरनेस के जांच के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज्ड टू चेक स्क्वायरनेस आफ्टर मार्किंग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 86 क्वेश्चन देख लेंगे। मार्किंग टेबल की सतह किस उपकरण के समान होती है? ऑन विच टूल्स इज अ मार्किंग टेबल सरफेस सिमिलर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक स्मिथ के लोहे के काम में कौन सा मार्किंग माध्यम सबसे उपयोग होता है? विच मार्किंग मीडियम इज मोस्ट सुटेबल फॉर ब्लैक स्मिथ्स आयरन वर्क? ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोहे में छेद करने से पहले सेंटर पंच क्यों उपयोग किया जाता है? वाई इज द सेंटर पंच यूज्ड बिफोर ड्रिलिंग होल्स इन आयरन? ड्रिल को भटकने से रोकने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मार्किंग उपकरण सतह प्लेट के लिए उपयोग किया जाता है? विच मार्किंग टूल इज यूज टू अलॉन्ग विद सरफेस प्लेट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 19 क्वेश्चन देख लेंगे। ऑड लेग कैलिपर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑड लेग कैलिपर? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। मार्किंग से पहले वुर हटाने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? Which file is used for removing wur before marking? Right answer is option number A, smooth file। 92 क्वेश्चन से देख लेंगे। मार्किंग गेज मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है? मार्किंग गेज इज मेनली यूज्ड इन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के कामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। वृत्त को बराबर भागों में बांटने के लिए कौन सा उपकरण सर्वोत्तम है? विच टूल इज बेस्ट फॉर डिवाइडिंग इक्वल पार्ट्स ऑन अ सर्किल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिवाइडर।
94 क्वेश्चन, आयरन मंगरी में मार्किंग का पहला चरण क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मार्किंग आयरन मंगरी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोण की मार्किंग में उच्च सटीकता कौन सा उपकरण देता है? विच टूल प्रोवाइड हाई प्रिसियंस इन एंगल मार्किंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्किंग उपकरण नहीं है? विच वन इज नॉट अ मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मार्किंग में नीला चाक पाउडर कभी कभी क्यों प्रयोग किया जाता है? वाई इज द ब्लू चाक पाउडर समटाइम्स यूज्ड इन मार्किंग? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 98 क्वेश्चंस देख लेंगे, ब्लैक स्मिथ केंद्रक वृत्त अंकित करने के लिए किसका उपयोग करता है? अ ब्लैक स्मिथ मार्क्स कॉन्सेंट्रिक सर्किल यूज? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 99 क्वेश्चंस देख लेंगे, मार्किंग के दौरान लोहे को पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज टू होल्ड आयरन ड्यूरिंग मार्किंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइस। वाइस क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस होती है, ठीक है, मतलब औजार, एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वर्क पीस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, विच इज़ द फाइनल स्टेप आफ्टर मार्किंग आयरन मंगरी? आयरन मंगरी की मार्किंग के बाद अंतिम चरण क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो यहीं पर अंत करते हैं, और जो भी भाई मेरे वीडियो को देखते हैं पूरा अपने हैंडों से अपने नोट्स खुद तैयार करें, जिससे क्या होता है आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। आपको एक बार अगर कोई क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है तो आपको वो भूलते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि अपने नोट्स अपने आप से तैयार करें। और जो भी भाई मेरे इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आएँ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके टॉपिक का नाम बताएं। ओके भाइयों, जय हिंद।